अगले 30 दिन में तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिटरली भगवान बन जाने वाले हो। तुम 11th में हो, तुम 12th में हो, मात्र 30 दिन लगेंगे तुम्हें और तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उस लेवल पे समझ रहे होगे जहां पर तुम एक भी सवाल जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर गलत नहीं करोगे। आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस लाया हूं। इवन एक एक चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी लाया हूं, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, किस चैप्टर को किस तरीके से कवर करना है, और इतना डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि फिजिकल के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर मैं ऐसे वीडियोस लेकर आने वाला हूं क्योंकि 4 महीने के अंदर 99 परसेंटाइल भाई साहब हम ला के रहेंगे। 11th में है तो पूरा बैकलॉग निपटा के रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो सुनते जाना, इतने डिटेल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं वन शॉट तक बता दूंगा तुमको कि तुम्हें कौन से देखने हैं, यूट्यूब चैनल कौन से यूज करना है जिससे तुम्हारी 99% इंश्योर हो पाएगी। देखो, तो ऑर्गेनिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स मान लो, जिसमें कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइंस का इन सबका इंट्रोडक्शन आता है। इसके बाद आ जाता है रिएक्शन वाला पार्ट पूरा, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइंस हो गया, वो पूरा पार्ट जिसमें रिएक्शंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी चीजें। और उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तीनों ही चीजें आप इसमें मास्टरी कर सकते हो अगर आप इसको कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये वाला पार्ट बढ़िया है ना, तो इसके आगे वाली चीज सही हो जाती है। और वैसे बायोमोलिक्यूल्स तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पीओसी भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपका ये स्ट्रांग है ना, तो पूरी ऑर्गेनिक स्ट्रांग। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्ट में तुम्हें कैसे कवर करना है। तो सुनते जाना भाई, इससे डिटेल वीडियो ना मैं सच बता रहा हूं तुम्हें पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, और यही कॉपी करके लोग बनाते हैं। पार्ट वन क्या है? देखो, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि उसको वन शॉट से करने के लिए चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वन शॉट से कभी भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अलग टाइप का सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट अभी तक तुमने कभी भी पढ़ा नहीं था, और अगर तुम्हारा इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो तुम्हें बिल्कुल भी वन शॉट से तो एटलीस्ट उसको ट्राई नहीं करना चाहिए। तो वन शॉट से नहीं करना है, जहां करना होगा मैं बता दूंगा। लेक्चर्स अच्छी तरीके से देखोगे, उसके सॉल्व एग्जांपल्स लगाओगे। अब सॉल्व एग्जांपल्स लगाने के लिए ना, मैं तुम्हें यार इस तरीके से नोट्स दे देता हूं, ठीक है? इस तरीके से देख सकते हो, यहां पर ना मैंने सॉल्व इलस्ट्रेशंस डाल रखे हैं। ये कंप्लीट फुल नोट्स हैं। अगर तुम अपने लेक्चर देख रहे हो, तुम फुल नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, तो इस तरीके के फुल नोट्स ही मिल जाएंगे। बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, मटेरियल बैंक में हमारे ऑलरेडी डले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। तो सॉल्व एग्जांपल्स आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करके क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग का एक फ्लो बन जाता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि इस समय अगर आप 4 महीने आपके जेई मेंस के लिए बचे हुए हैं, तो जेई मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना। अभी एडवांस में मत जाना, एडवांस में ये चैप्टर थोड़ा समय लेता है। अगर आप अभी एडवांस में जाने लगे, आपका बहुत सारा बैकलॉग है, तो भाई पूरा सिलेबस आप नहीं निपटा पाओगे केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का सिलेबस इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। तो अभी मेंस लेवल की प्रैक्टिस निपटाना, लेकिन जो भी सवाल नहीं बन रहा है ना, उस पे आपको सबसे अच्छी तरीके से संज्ञान करना है। बेसिकली वो क्वेश्चन आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और रेक्टिफिकेशन। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसका सोल्यूशन देखोगे, जो बन जा रहे हैं उसका सोल्यूशन भी देखोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत कंसेप्ट लगा के सही आंसर ले आते हैं, और ये जीओसी में बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो ये वाली चीज अगर हो गई तो गलत कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाती है। इसके साथ में देखो यार, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, एसिडिटी के ऑर्डर, बेसिसिटी के ऑर्डर सबसे अच्छी तरीके से कवर करने हैं। क्योंकि अगर जीओसी का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, तो बेसिसिटी या एसिडिटी से ही मोस्टली पूछा जाता है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन से पूछा जाता है। तो ये दो पोर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट अगर आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जैसे जीओसी करने को बोला था वैसे ही आपको कवर करना है। पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं। बच्चे पूछते हैं पीवाईक्यूज कितने लगाने लास्ट के 2 साल के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है, जेईई मेंस के रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है, सॉल्व एग्जांपल्स नहीं है, तो वो सब कुछ मैंने मटेरियल बैंक में दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में मल्टीपल रिवीजन लगाने हैं। अब मल्टीपल रिवीजन लगाने का तरीका क्या है, उसके लिए मैं आपको एक बड़ा तगड़ा रिसोर्स देने वाला हूं, वो सुनते जाना। ऐसा रिसोर्स जो आज तक आपने देखा नहीं होगा ना सुना होगा, बस सुनते जाना। आप पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 है हमारा, जहां पे हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस वाला पार्ट आता है। कुछ बच्चे पूछेंगे भैया आइसोमेरिज्म किस तरीके से करें। देखो, अगर तुमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छी तरीके से कर लिया, तो तुम आइसोमेरिज्म को वन शॉट से कर सकते हो। वन शॉट में एक रिकमेंड कर देता हूँ, एक जेई ब्रीफ करके एक वन शॉट से पूरा क्लासेस के, उसके आप यूज कर सकते हो। आइसोमेरिज्म अगर आप वन शॉट से भी कर लोगे, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो उसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, बेसिकली मिक्स करके उसका क्वेश्चन आता है। तो आइसोमेरिज्म वन शॉट से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, और मैं एक रिसोर्स अभी आगे आपको और बताऊंगा, उससे भी आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन से अमाइंस वाला पार्ट। अब हाइड्रोकार्बन से अमाइंस वाला एक रिएक्शन वाला पार्ट है। इसमें केमिकल रिएक्शंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और इसके साथ में
फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बच्चे कई बार इस वाले पार्ट को बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं इसको चैप्टर 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 और एनसीईआरटी से डायरेक्टली इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे पास दो ही तरीके होने चाहिए पढ़ने के। पहला तरीका होना चाहिए कि तुम वन शॉट देखो। वन शॉट तुम, मैंने आपको बता दिया, साक्षी बोरा मैम के यूज कर सकते हो, अच्छे वन शॉट से। फिर आपको सॉल्विंग सेशन देखना है, वहीं पर आपको सॉल्विंग सेशन भी मिल जाएंगे। साथ में आप कोवेलेंट की रीडिंग लगा सकते हो। इसी रिसोर्स की मैं बात कर रहा था, अभी सुनते जाना। लेक्चर्स और कोवेलेंट या तो आप ये कर लो, या फिर आप लेक्चर्स प्लस कोवेलेंट कर लो। बेसिकली वन शॉट प्लस सॉल्विंग सेशन करने हैं या लेक्चर से करना है, इसमें से कोई एक ही चीज करनी है। ठीक है। इसके बाद ये कर लेने के बाद आपको मल्टीपल रिवीजन्स लगाने हैं और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना है। बेसिकली अगर आपने एक बार एक चैप्टर को कवर करा है, उसके बाद आपने सॉल्विंग सेशन देखा है, फिर लेक्चर्स या लेक्चर देखे हैं और कोवेलेंट रीड करा है, जैसे भी आपने थ्योरी कंप्लीट करी है, उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन्स लगाने ही लगाने हैं। और उसका तरीका क्या है वो आप कर सकते हो। ये बुक आती है मेरी बेटा कोवेलेंट, इससे। अब इस बुक की देखो खासियत क्या है, सुनते जाना। देखो कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बस मैं मुश्किल से आपके 30 सेकंड लूंगा, लेकिन आपको वो चीज समझा जाऊंगा ना जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में आपकी बना देगी। एक सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है, बस सुनते जाओ। देखो अभी हाइड्रोकार्बन से अमाइंस वाला जो पार्ट है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर आप उसको कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ते हो ना, तो वो सारी की सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाती हैं। देखो ये मेरी एक कोवेलेंट की किताब आती है, जो आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। ठीक है, कोई बहुत महंगी बुक नहीं है, मात्र 299 रुपीज की है। ठीक है, और इसे बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें प्यारे प्यारे रिव्यूज देते हैं। आप देख सकते हो, ये देखो ये रिव्यूज है। आप इन रिव्यूज को पढ़ने जाओगे, आप देखते रह जाओगे, भाई साहब इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज बच्चे देते हैं इस किताब के ऊपर। क्या है इस बुक में? देखो बेसिकली मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 120 पेज में निपटा रखी है। इन 120 पेज में कंसाइज फॉर्म में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 5 से 6 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो। तो अब होता क्या है, मतलब एक एक चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो 5 से 10 मिनट के अंदर। अब ऐसा कैसे हो पाता है? देखो मैं इसके कुछ पेजेस लेकर आया हूं आपके सामने। इस तरीके से इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स का यूज करके, दो तीन रिएक्शंस को कनेक्ट करके इस तरीके से पढ़ा रखा है। अब जब आप इसके थ्रू पढ़ना चालू करते हो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कनेक्टेड फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मल्टीपल रिवीजन्स लगाए जा सकते हैं। और जब आप मल्टीपल रिवीजन्स करोगे ना, तभी आपके दिमाग में वो बैठेंगे और तभी क्वेश्चंस बनेंगे। देखो क्वेश्चंस ना बनने का सबसे बड़ा रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ये होता है कि आपको रिएक्शंस एक्चुअली में याद नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, सी से डी बनाया, इस प्रकार के, इस वाले पूरे पोर्शन से। आपको जब ये सब कुछ याद होगा ना, तभी वो बात बनेगी। और अगर आपको याद नहीं है तो आप वो चीज नहीं बना सकते। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप मल्टीपल रिविजन्स लगाओ। और इसके अंदर थ्योरी इतने बढ़िया फ्लो में दी हुई है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन ना वो स्ट्रांग हो सकता है केवल इसकी मल्टीपल रीजनिंग लगा के। तो वन शॉट सॉल्विंग सेशन कोवेलेंट, यहां से थ्योरी कंप्लीट करो, मल्टीपल रिवीजन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज। इसके साथ में ना कोवेलेंट के साथ में मैं आपको ये चार्ट देता हूँ, ठीक है, एक चार्ट ये आपके साथ में आता है। इसमें सारे रीजन्स एक जगह डले हुए हैं, तो इसको भी आप स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना और इसको आप मल्टीपल टाइम्स रीड करते रहना, तभी दिमाग में वो चीजें बैठती रहेंगी। अब देखो यहाँ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो भी देख लो। बेसिकली देखो, एल्कीन अल्काइन एल्काइन की बात करेंगे तो वुड्स रिएक्शन, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्कीन अल्काइन, एडिशन ऑफ Br2, ओजोनोलिसिस, ब्रोमीन अंडर वाटर रिएक्शन वाली जो होती है एल्काइन की रिएक्शन, और एडिशन ऑफ HBr वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आपको SN1 SN2 करना है। फिर फ्रैंकलिन स्वार्ट्ज फिंगस्टीन, ये तीनों रिएक्शन अच्छे से करना, लर्न बाय हार्ट मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है, डायरेक्टली पूछी जाती है। फिर अल्कोहल में और ईथर में आपके पास एडिशन ऑफ HI H2SO4 HBr, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखो एनसीईआरटी लेवल पर भी है, आपको बेसिक लेवल का आइडिया है तो काम हो जाएगा। कोवेलेंट में उतना पार्ट दिया हुआ है। और विलियमसन सिंथेसिस ये आपको अच्छे से कवर करना है। फिर एल्डिहाइड कीटोन की बात करूंगा तो इसके सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोवेलेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके टेस्ट ना मैंने एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टोलेंस रिएजेंट और सारे कंडेंसेशन, एल्डोहल कंडेंसारो खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाली चीज आप देख सकते हो, स्क्रीन पर मैंने लिख रखी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड अमाइंस के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। तो ये पोर्शंस आपको नोट कर लेने हैं और सबसे अच्छी तरीके से इन पे सबसे अच्छे तरीके से काम करना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 इज बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स को एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़कर जा रहे हो ना, तो जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स ये अच्छे से कर जाना, क्योंकि ये दो चैप्टर्स ना आपको ये दो सवाल दे देगा, ये एक सवाल दे देगा। 10 में से 3 सवाल आपके लगभग यही आते हैं और ये इजी सवाल होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स कहां से आप कर सकते हो? आपको कोई नीट का वन शॉट पकड़, नीट का वन शॉट में एनसीईआरटी लेवल पर वो कवर कराया जाता है और एनसीईआरटी से ही जेईई मेंस के सवाल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो कोवेलेंट से निपटा लेना, वैसे भी आराम से निपट जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो आपके साथ इस समय हो रही होती है।
पहली प्रॉब्लम होती है भैया क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। देखो अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने आपसे 2 ही चीज़ें नहीं हुई हुई हैं। पहली चीज़, आपने जब कांसेप्ट्स को समझा था ना, कांसेप्ट को समझना एक चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और उसके क्वेश्चन बनाना एक चीज़ है, तो दोनों बातें अलग-अलग हैं। कांसेप्ट समझ आ जाएगा बट अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है, तो वो कभी भी आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। आपको लगाने हैं मल्टीपल रिविजन्स। आप पहली बार रीडिंग लगा रहे हो चैप्टर की, हो सकता है आपको 15 मिनट लगे। दूसरी बार आप लगा रहे हो और 10 मिनट लगे। तीसरी बार आप लगा रहे हो 5 मिनट लगे। जब तक वो 15 से 5 मिनट तक नहीं आ जाता है, तब तक आपको रीडिंग लगाते रहना है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स स्कोर करे थे जेईई मेंस में सिर्फ यही करके कि मैं एक अपने फुल नोट्स जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने डिजाइन करे थे उसकी मल्टीपल टाइम से मैंने रीडिंग लगाई थी। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं लास्ट के 2 साल के जेईई मेंस के और जितने भी सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं ना उसका सोल्यूशन तो देखो ही देखो। बट जो बन जा रहे हैं उसका सोल्यूशन भी आपको देखना ही देखना है। बाकी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए। जितने भी फुल नोट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कुछ भी मटेरियल चाहिए, मटेरियल बैंक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोवेलेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करी तो आप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बना सकते हो। देखो सीधी सी बात है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर्स देखो चाहे कुछ देखो, लेकिन अगर आपको पढ़ना है ना तो सबसे पहले इन पोर्शंस को अच्छी तरीके से कवर करो और इसके साथ में जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स दिए उन पे बहुत अच्छी तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग हो गए ना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। चलो यार, दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।